Okay friends, because of some error, we continue with, we can say that this small, we can say video clip, no doubt. So this is your question. Here terminal voltage of the battery 12 minus 90 0.05. If you solve, then it is 7.5 volt. What is the second question? After long use of this battery, or I can say the starter, कंटिन्यूसली इफ यू स्टार्ट योर कार, जनरली अपन लोग कार में बैठते हैं, ये कभी नहीं सोचा होगा स्टार्ट की निकल पड़े, स्टार्ट की निकल पड़े, मगर बहुत दिनों तक ये बैटरी चले, करीबन 3-4 साल आप देखना, तो इतने सालों के बाद बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट होने लगता है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है. सो आफ्टर वेरी लॉन्ग यूज ऑफ बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, internal resistance increases, then what happens? So we think about the second point. After very long use, internal resistance becomes 500 ohm. After very long use of battery, internal resistance become 500 ohm. Then what is the maximum current? Now this is your question. Maximum current is drawn by starter. अब स्टार्टर को कार स्टार्ट करने के लिए पहले 90 एम्पियर मिलता था, कितना मिलेगा? सो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हम लोग भली भांति जानते हैं, एप्सिलॉन बाय आर. सो एप्सिलॉन हियर 12 एंड रेजिस्टेंस 500 ओम. सो मैक्सिमम करंट सिंपली 24 मिली एम्पियर. यू कैन सी दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट. जो कार की बैटरी बिंदास 90 एम्पियर करंट देती थी, जिससे स्टार्टर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करके कार को स्टार्ट कर देता था स्मूथली, मगर यही कार बहुत दिनों के बाद 3-4 साल के बाद बैटरी है वो इतना इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट कर देती है कि यही स्टार्टर को 90 एम्पियर के बजाय सिर्फ 24 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है, और ये करंट आप जानते हो सफिशिएंट नहीं होता है. इसी के कारण बहुत दिनों के बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग यूज ऑफ बैटरी वी हैव टू चेंज द बैटरी, अदरवाइज यू नो दैट वेरी वेल देयर शुड बी सम प्रॉब्लम इन योर जर्नी, क्योंकि कार है फिर प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टर को इनफ करंट मिलेगा नहीं. तो ये हमने डिस्कस किया, ये हमने जो सिलेक्ट किया था रैंडमली. तो ऐसे क्वेश्चन को एक आध बार वो डिस्कस करते हैं. अगर आपको ऐसा ही जिसे कह सकते कार की बैटरी दी है, देखो ये जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी. अब तो आप मैक्सिमम करंट के माहिर हो गए, क्योंकि मैक्सिमम करंट के लिए इसके दोनों टर्मिनल्स को क्या कर देने का, शॉर्ट सर्किटेड. सो इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन करंट becomes maximum. So what is the formula of Imax? Epsilon by R. एप्सिलॉन है 12 वोल्ट, R है 0.4, आंसर आएगा 30 एम्पियर. ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मगर ये है क्या, ये है आपका फर्स्ट अनसोल्व चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1. घर पे आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखो 3.1. सो जस्ट एनालाइज. चलो इसके जैसा एक और डिस्कस करते हैं. मैं वापस बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूस लेक्चर था, मगर बीच में टेक्निकल एरर के कारण ये पोर्शन में इसके साथ ही रखना चाहता हूँ, इसलिए हम इसके साथ ही कवर करेंगे. आपको फर्स्ट पार्ट देखने के बाद इसको भी अच्छी तरह ही देखना है, डोंट वरी. हमारा टारगेट पढ़ना है किसी भी तरह. सो वंस अगेन मोस्ट टाइम क्वेश्चन, देयर इज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, internal resistance R, and there is external resistance capital R is connected. Ready? EMF of the battery is given. What is the EMF? We'll check it. Suppose EMF of the battery is 10 volt. Internal resistance given 3 ohm and external resistance no idea. But whenever this circuit is completed, the current passing through battery or circuit is 0.5 ampere. So what is your external resistance? Your target to find this external resistance. So we know that what is the formula of current? Current, that means total EMF upon total resistance. So here total current 0.5, EMF 10, capital R your target, small r 3.
So R plus 3 is equal to 10 divided by 0.5. So R plus 3 is equal to 0.5 यानी 20. So obviously R is equal to 17 ohm. You can see. Now you target to find next point, terminal voltage of the battery. So you have already idea. Magar friends, please be alert. Whenever you are dealing with terminal voltage, then you have to check the direction of current. You can see here current already comes out through positive pole of the battery. Current comes out from positive pole. That means battery is discharging. डिस्चार्जिंग के लिए अगर चार्जिंग होता तो इधर प्लस हो जाए. सो ये जरा ध्यान रखना. एप्सिलॉन है 10, करंट है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 3. सो ऑब्वियसली आंसर है वो आएगा 8.5 क्योंकि ये 1.5 हो जाएगा, 3 है इसलिए. सो 8.5 वोल्ट. तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ये आपका अनसोल्ड नंबर 3.2. तो देखो ये सब क्वेश्चंस होने लगे. सो ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. इसमें और जेडब्ल्यू नीट सेशन है, बट विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी. सो ये मस्त टॉपिक था और आपने देखा कि थोड़ा प्रॉब्लम के कारण एक्स्ट्रा लिंक में साइड में रख रहा हूँ, मगर आपको एक साथ ही देखना है. डोंट वरी अबाउट इट. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. ऐसा हो तो एक अज्ञात क्वेश्चन और कर लेते हैं. सो बी अलर्ट. एक आध क्वेश्चन देखते हैं, सेट हो जाए तो अपन लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब एक्स्ट्रा लेंथ वीडियो की ली है तो देख ही लेते हैं. ओके चलो. अब आपको एक क्वेश्चन इस तरह दिया है. देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो जरा डिस्कस कर लेते हैं. आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जेडब्ल्यू नीट. हियर a variable load is connected across the cell. सेल यानी ऐसा कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसके साथ इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है. एंड द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट इज गिवन. टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट इज गिवन. दिस इज द ग्राफ. दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ. यू कैन सी हियर 0 0, here 0 20, and here 10 0. So find number 1 EMF of the battery. First question EMF and second question internal resistance R. चलो try it. तो EMF फाइंड करना हो. दिस इज टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन माइनस IR. तो जब टर्मिनल वोल्टेज 20 है, देखो 20 ये वोल्टेज वाई एक्सिस पे ना, तब करंट कितना है? करंट है 0. सो 20 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, करंट जिसे कह सकते हैं 0. सो एप्सिलॉन मिल जाएगा जिसे कह सकते हैं 20 EMF. अब अपन लोग फाइंड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वापस यही फॉर्मूला, मगर इसमें आप देखो जब टर्मिनल वोल्टेज अब उल्टा करंट 10 है. देखो एक्स एक्सिस पे करंट 10 है, तब टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 0. सो 0 20 माइनस आई है 10 इंटू आर. सो 10 आर इज इक्वल टू 20. सो आर इज इक्वल टू 2 ओम. सो दिस इज योर, वी कैन से दैट आंसर. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व ये वोल्ट. So friends, we have discussed most time the topic EMF, internal resistance and terminal voltage. Don't forget, whenever current passing through battery is 0, at that time whatever the PD across two terminals of battery, it is called EMF. Whenever current passing through battery, at that time PD across two terminals, it is called terminal voltage. And resistance offered by battery or material of battery, it is called internal resistance. Charging discharging का टेबल अच्छी तरह देखना है. So next time we'll think about the next topic. मस्त प्रिपरेशन शुरू करो. एक चैप्टर जोरदार है. Okay, thanks.